Welcome student, I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College of North Sarum. Today I am going to discuss a new topic of public finance for the student of BA Part 2 Economics Honors. Topic is Effect of Public Expenditure. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो होती है पब्लिक अथॉरिटी की वो प्रभावित करता है इकोनॉमी को। वो कंजम्पशन के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के थ्रू। ये तीन जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सोशल बेनिफिट या सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, कलेक्टिव बेनिफिट को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है ये हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर इज रिगार्डेड एज ए मीन्स ऑफ सेक्योरिंग सोशल एंड्स रेदर देन जस्ट बीइंग ए मेयर फाइनेंशियल मैकेनिज्म। यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ फाइनेंशियल वित्तीय मैकेनिज्म नहीं है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं है। ये एक मीडियम है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। जो समाज के लिए हमारा जो भी उद्देश्य होता है, इकोनॉमिक हो या सामाजिक हो, उसको पूर्ति करने में ये पब्लिक एक्सपेंडिचर एक मीडियम के रूप में, मीन्स के रूप में, साधन के रूप में कार्य करता है। तो हम बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट कंजम्पशन पे कैसे होता है। ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर द साइज ऑफ कंजम्पशन टेंड टू इंक्रीज द इकोनॉमी। इसका अर्थ ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के वजह से कंजम्पशन जो क्या करता है, इकोनॉमी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर उपभोग ना हो तो किसी वस्तु का डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा यानी इन्वेस्टमेंट कम होगा, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगा। यानी कंजम्पशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स और मीडियम टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज। तो अब बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है कंजप्शन के थ्रू। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है हैव एंड हैव नॉट्स के बीच, यानी इनकम इनइक्वलिटी रिड्यूस होता है थ्रू अलग अलग मीडियम से। जैसा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू पब्लिक जो है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराएगी, जिससे जो पुअर पीपुल हैं उनको जो पब्लिक गुड्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं या लोअर कॉस्ट पे या सब्सिडाइज कॉस्ट पे, तो जो उपभोक्ता है उसका कंजम्पशन पावर बढ़ता है। यानी कि जो पैसे बचेंगे वो किसी अदर वस्तु को क्रय करने में वो खर्च करेगा। यानी कि जैसे पब्लिक पार्क्स है, प्लेग्राउंड है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी, ये सब फैसिलिटी अगर मिल रहा है, उसके अलावा फ्री मेडिकल केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज़ और ये सब जो बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, जो पुअर पीपुल हैं उनका जो सेविंग बढ़ेगा। यानी कि वो जो सेविंग बचेगा वो दूसरे चीज़ों में कंज्यूम करने में वो लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड क्रिएट होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगा और इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट फिर बढ़ना शुरू होगा और लोगों में जो इनकम इनइक्वलिटीज़ है वो भी कम होगा, जिससे हमारा ट्रेड भी आगे बढ़ेगा। यानी कंजम्पशन के थ्रू इतना ज़्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी वैसी होनी चाहिए जो लोगों का कंजम्पशन पावर, सेविंग पावर को इम्प्रूव करे, बढ़ाए, जिससे डिमांड बढ़े और इन्वेस्टमेंट बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़े। इसके अलावा अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। प्रोफेसर डाल्टन साहब ने कहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट प्रोडक्शन के माध्यम से भी बहुत अधिक होना चाहिए। जो प्रोडक्शन को बढ़ाए वैसी पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होनी चाहिए। प्रोफेसर डाल्टन rightly states that just as taxation, other things being equal, should reduce production as little as possible, also public expenditure should increase it as much as possible। तो प्रोफेसर डाल्टन ने कहा था कि टैक्सेशन से जो प्रोडक्शन पे में रिडक्शन होगा, यानी कि जो उत्पादन में कमी आएगी टैक्स इम्पोज करने से, वो बहुत मिनिमम होनी चाहिए।
और उसी तरह अगर अन्य चीज़ें सामान्य हो परिस्थितियाँ, तो कहा जाता है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो प्रोडक्शन है अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए। ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर का बेस्ट वे। यानी टैक्सेशन से कम उत्पादन क्षमता कम होना चाहिए, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज करना चाहिए या प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन जो है बहुत अधिक होना चाहिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर तीन तरह से जो इफ़ेक्ट करता है किस पे, प्रोडक्शन पे, इफ़िशियंसी इफ़ेक्ट। यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज होती है उससे प्रोडक्शन में इफ़िशियंसी भी बढ़ सकती है। वो कैसे, पहले डिस्कस करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर में टेंड टू अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट, विच इज़ डिस्क्राइब एज इफ़िशियंसी इफेक्ट। यानी कि जो इफ़िशियंसी इफेक्ट है वो ये कहता है कि ऐसी पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होना चाहिए कि वो लोगों का काम करने की जो योग्यता है उसको बढ़ाए, बचत की आदत डाले यानी बचत क्षमता भी बढ़ाए, और इन्वेस्ट करने में भी उनमें एबिलिटी डेवलप करे। यानी ऐसी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जो लोगों का एबिलिटी टू वर्क जो है वो इंक्रीज करे, एबिलिटी टू सेव यानी कि जो इनकम हो उसमें सेव करने की क्षमता डेवलप हो, यानी इनकम अच्छी हो। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट हो। कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर या इंटरप्रेन्योर जब तक उसको प्रॉफिट और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में उम्मीद नहीं दिखेगी तब तक इन्वेस्टमेंट की एबिलिटी डेवलप नहीं होगी। तो ये इफ़िशियंसी इफेक्ट का इसमें आता है, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, ऑन प्रोडक्शन फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए क्या जरूरी है, प्रोडक्शन पे इफेक्ट होना जरूरी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर डिजाइन टू आर augment the efficiency of people will certainly improve their ability to work। यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसे बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए जो लोगों की जो क्षमता है उसको बढ़ाए और वो उनका एबिलिटी टू वर्क को भी इंक्रीज करे, बढ़ा दे। यानी काम करने की क्षमता और काबिलियत बढ़ना चाहिए, उस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर को प्रमोट करना चाहिए। When a person's ability to work rises and his earnings increases, consequently his ability to save also improves। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके थ्रू किसी व्यक्ति मनुष्य का काम करने की क्षमता राइज करता है, यानी कि उसका इनकम भी बढ़ता है, आय बढ़ता है, आय बढ़ेगा सेविंग भी बढ़ेगा, सेविंग बढ़ने के साथ साथ उसका जो इकोनॉमिक क्षमता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बढ़ेगा। यानी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे। पब्लिक एक्सपेंडिचर में रेज इफिशियंसी एंड एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पीपुल बाय डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर लोगों के लिए पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टली, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा पार्किंग, और बहुत सारे जो रोड, बिजली जो भी है, पब्लिक को सोशल बेनिफिट, कलेक्टिव बेनिफिट जिससे बढ़े उसको पब्लिक गुड्स कहते हैं। और उस पब्लिक गुड्स का प्रोविज़न होगा चीप कॉस्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे या सब्सिडाइज रेट पे, तो जो वर्कर हैं उनका जो सेविंग क्षमता बढ़ जाएगा, जिससे उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसके थ्रू प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी ये जो है इफ़िशियंसी इफेक्ट सेविंग के वजह से, एबिलिटी टू वर्क के वजह से, ये सब सेविंग और इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल प्रोडक्शन पे इफ़िशियंसी इफेक्ट होगा। अब बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो प्रोडक्शन पे इफ़िशियंसी फैक्टर कैसे बढ़ेगा, इस एजुकेशन के थ्रू है, अच्छे हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू, और ट्रेनिंग के थ्रू। टेक्निकल ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, जो वर्कर हैं या ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। अब आगे बात आती है पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। एक इफ़िशियंसी इफेक्ट तो हो ही गया, दूसरा है इंसेंटिव इफेक्ट। इंसेंटिव मतलब होता है किसी के को खुद
ऐसी व्यवस्था देना जो खुद वो इंसेंटिव लालच में आकर वो अपना सेविंग बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और इकोनॉमी में अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करे। ये कैसे होगा डिस्कस करते हैं। इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव मच डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक पॉलिसी के कैरेक्टर चरित्र पे निर्भर करता है ये इंसेंटिव इफेक्ट क्या होगा प्रोडक्शन पे। जैसा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर समटाइम्स किल द डिजायर टू वर्क एंड सेव बाई क्रिएटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट। अगर राज्य सरकार कभी अगर फ्यूचर में जनता का जो भी है हेल्प करने के लिए रेडी हो तो इससे ये भी हो सकता है जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट फूड फैसिलिटी ये सब अगर ज़्यादा देना शुरू कर दे तो हो सकता है लोगों को काम करने की जो इच्छा है वो मर जाएगी, यानी कि एबिलिटी टू वर्क वहाँ रिड्यूस होगी। उसके अलावा फ्यूचर टेंशन फ्यूचर का कोई प्रॉब्लम ना होने की वजह से, क्योंकि राज्य सरकार वादा कर दे रही है कि हम देंगे, वो काम करना नहीं चाहेंगे, जिससे देश के इकोनॉमी में कंजप्शन कम होगा, डिमांड कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा और इकोनॉमी का प्रोडक्शन पे जो निगेटिव इंसेंटिव इफेक्ट होगा, यानी कि लोगों को दिया गया है हेल्प के लिए उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन में, वो काम करना नहीं चाहेंगे। एबिलिटी टू वर्क रिड्यूसेज ड्यू टू हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं दूसरा क्या हो सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। इफ़ द पीपुल डू नॉट एक्सपेक्ट एनी राइज इन देयर इनकम इन द फ्यूचर देयर डिजायर टू वर्क इज एडवर्सली अफेक्टेड। हाँ, और जो वर्किंग क्लास है अगर वो काम कर रहा है उसको फ्यूचर में इनकम बढ़ने की उम्मीद ना हो तो भी वो काम कम से कम करना चाहेगा, जान रहा है कि इनकम हमारा बढ़ेगा नहीं तो ज़्यादा मेहनत यानी उनकी जो एबिलिटी मैक्सिमम एबिलिटी एफिशिएंसी है उसका उपयोग प्रोडक्शन में नहीं करेंगे, वर्क में नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं, अब अगला पॉइंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे तीसरा जो एलोकेटिव इफेक्ट है वो कैसे इफेक्ट करेगा। तो पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एलोकेटिव इफेक्ट तो करेगा ही। कैसे? पब्लिक एक्सपेंडिचर जनरली टेंड्स टू हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन थ्रू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट यूजेज एंड रीजन। यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है बहुत ही लाभदायक प्रभाव करता है प्रोडक्शन पे अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग प्रयोग में लाकर और अलग अलग क्षेत्रों में किया जाए सही ढंग से। यानी कि जो डेवलप्ड एरिया है जहाँ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है वहाँ से डाइवर्ट करें पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना हो, जिस क्षेत्र का विकास ना हुआ हो वहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा। और जिस फील्ड में पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स का इन्वेस्टमेंट या सप्लाई प्राइवेट सेक्टर द्वारा नहीं की जा रहा है उसको एलोकेट करेगी पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज को उस क्षेत्र में, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ में एलोकेशन के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है। जैसे बात करते हैं, पहला पॉइंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे एलोकेटिव इफेक्ट करेगा प्रोडक्शन पे। पहला है द पब्लिक एक्सपेंडिचर कॉजेज डाइवर्जन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज और एम्प्लॉयमेंट टू द अदर। यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है रिसोर्स को आर्थिक संसाधन को डाइवर्ट करेगा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक यूज से अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र से, जिससे क्या होगा प्रोडक्शन हर फील्ड में हर सेक्टर में स्टेबल होगा और इक्वलिटी पे निर्भर होगा। दूसरा पॉइंट है सेकंड पॉइंट एलोकेटिव इफेक्ट का, द पब्लिक स्पेंडिंग आल्सो एक्सप्लॉयट द अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। जो रिसोर्स है इकोनॉमी का वो अनयूटिलाइज है उसका यूज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू हम कर सकते हैं। थर्ड एलोकेटिव इफेक्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग forth a better allocation of resources as between present and the future। पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू जो रिसोर्सेज है उसका सही तरीका से वितरण हो सकता है, किसके थ्रू? पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं प्रेजेंट बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर पूरे फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए भी एक्सपेंडिचर
किया जा सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, क्योंकि वो फ्यूचर देश के इकोनॉमी को प्रमोट करेगी, प्रोडक्शन को फ्यूचर में इसको एक्सेलरेट करेगी। इसीलिए कहा जाता है गवर्नमेंट जो है रोड, बिजली, डैम और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब में खर्च करेगी एक्सपेंडिचर, जिससे फ्यूचर में प्रोडक्शन हमारा रुकेगी नहीं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट डी, यानी चौथा पॉइंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे एलोकेटिव इफेक्ट करेगा।